हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। आज मैं आपके लिए साइंस के वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स के पार्ट बनते रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के सदाबहार प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। ठीक है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो ये है विटामिन सी। ठीक है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता अंडे में, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। ठीक है, हम जो तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। अगला प्रश्न है, रुई, नायलॉन, ऊन और रेशम में कौन सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो इनमें जो है वो नायलॉन सबसे क्या है, अधिक ज्वलनशील है। कौन सा, नायलॉन। ये दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं मैंने इसमें सेट किए हैं, ये सभी जो हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर तो रेलवे एसएससी के लिए। ठीक है, ये सभी रेलवे में भी पूछी गई है, रेलवे, ग्रुप डी, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो दोनों को जलाकर। कैसे, दोनों को जलाकर। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने पर, ठीक है, बर्फ पर जब दाब बढ़ाया जाएगा तो उसको गलनांक में क्या असर पड़ेगा, तो उसके गलनांक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हमें ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनाई पड़े, तो कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। ठीक है, 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक 100 वाट का 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब, ठीक है, कितने वाट, 100 वाट का 250 क्षमता वाले बल्ब, 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये है 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, I बराबर W/V। ठीक है, I बराबर W/V, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होगा, वाट बटा विभवांतर यानी विभव। ठीक है, चलिए इस पर बैठाइएगा तो हो जाएगा क्या, 100 बटा 250 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0.4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक इस्पात यानी कि स्टील में होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, यदि विलय यानी चीनी पानी के घोल, ठीक है, चीनी पानी के घोल को अलग कैसे करेंगे, तो वाष्पीकरण द्वारा। चीनी नमक के घोल को अलग कैसे करेंगे, तो वाष्पीकरण द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, यानी कि केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं, तो केरोसिन के तेल में इसलिए रखते हैं ताकि सोडियम हवा के संपर्क में आते ही क्या करने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो ये आरबीसी है क्या, रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त जो है, लाल रक्त को आरबीसी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में, और 1 मिनट में लगभग 72 बार क्या होती है, धड़कती है। अगला प्रश्न है, आत्तज्वार किसके द्वारा होता है, तो आत्तज्वार जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ये जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो
किसी कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम में ये तो पूछेंगे, इसलिए ये सभी के सभी जितने भी जीके हैं, साइंस के जीके हैं, वो सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी, युगल यानी कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, लड़का और लड़की, ठीक है, यदि उनके रुधिर वर्ग ए और बी हैं, दोनों के अलग अलग ए और बी, तो उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो उसमें ए भी पाया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी भी पाया जा सकता है और ओ भी पाया जा सकता है, यानी कि चारों ग्रुप पाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग संक्रामक रोग कहलाता है, लेकिन ये नहीं है। तो टेटनस रोग ये क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। इसे धनु स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनु स्तंभ। ये बीमारी जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक के कारण होता है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु के कारण होती है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है। इसमें जिसको टेटनस एक बार हो जाए तो समझिए कि मौत के कगार पर है। आने वाले कुछ, इनको दर्दनाक मौत होती है, दर्दनाक मौत होती है ना, उससे भी खतरनाक। लोग जो है ना दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी मर जाए ताकि ये दर्द से क्या हो, उसको छुटकारा मिल सके। इतनी खतरनाक ये टेटनस है, ठीक है। इसे लॉकजॉक भी कहा जाता है। लॉकजॉक किसके वजह से होती है? तो ये टेटनस क्या। चलिए अगला है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल जो है वो, उसमें जो है एनोड में क्या होता है? तो जस्ता का, ठीक है, एनोड में जस्ता होता है शुष्क सेल के। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर इसमें हीमोफीलिया रोग जिनको होती है, ये ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा, लड़कियों में पाया जाता है, लड़कियों की वजह से, ठीक है। ये आपको आनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका हाथ या कहीं कट जाए तो लगभग 24 घंटे तक आपका जो ब्लड है वो निकलते रहता है, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, जितना भी हो, लेकिन इसमें ब्लड जो है रुकता नहीं है, लगातार बहते रहती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 का नाम थायमीन। विटामिन A का नाम क्या है? तो